चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन आईटी ने 1988 में दिया था और ये कहा था कि इस दी गई इक्वेशन में आप एक्स के लिए सॉल्व कर दीजिए। ठीक, अब देखने वाली बात यह है कि मॉड्यूलस लगा हुआ है भाई, मॉड्यूलस लगा हुआ है, मॉड्यूलस के अंदर क्वाड्रेटिक दी हुई है। तो मॉड्यूलस ये कहता है कि भाई अगर मेरे अंदर की चीज़ जीरो से बड़ी है, भाई मॉड्यूलस ये कहता है कि अगर मेरे अंदर की चीज़ जीरो से बड़ी है तो मैं एज इट इज खुल जाऊंगा, और अगर मेरे अंदर की चीज़ जीरो से छोटी है तो मैं माइनस लग के खुलूंगा। तो पहले तो ये निश्चय कर ले कि अंदर की चीज़ जीरो से छोटी है या बड़ी। फिर मान लीजिए जीरो से छोटी हुई तो माइनस टाइम्स अंदर की चीज़ खोल देंगे, अब जीरो से बड़ी हुई तो पॉजिटिव खोल देंगे। तो अंदर की चीज़ चेक कर लेते हैं, क्या ये जीरो से बड़ी है, क्या ये जीरो से छोटी है। ठीक, तो इसके तो फैक्टर्स भी किए जा सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, अंदर की चीज़ को इज इक्वल्स टू 0 रख लो, तो इसके तो फैक्टर भी किए जा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा और कितना आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो साफ साफ जाहिर है कि ये -1 और 3 पे, -1 और -3 पे कितनी हो रही है, 0 हो रही है। -3 देखो ना आप, -1 पुट करो, -4 और 1 प्लस 3 4, 0 हो रही है। -3 पुट करो, 9 3 12, -12 0 हो रही है। तो भाई -1 और -3 आपने पुट कर दिया, तो -1 के बाद, ठीक है, मान लो 0 आपने डाल दिया तो पॉजिटिव रही होगी। -3 और -1 के बीच में है ना, मान लीजिए आपने -2 डाल दिया तो नेगेटिव रही होगी। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, और -4 इंटू -2 -8, 7 -8 -1। तो यहाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो कभी पॉजिटिव भी और ये कभी नेगेटिव भी कभी पॉजिटिव भी। तो या फिर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव आ रहा है ना, 16 माइनस 12 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा भाई, ग्राफ ऐसे बनेगा, अपवर्ड है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो कहीं पर जवाब एक्स की वैल्यू के लिए नेगेटिव जवाब आएगा, किसी एक्स की वैल्यू के लिए पॉजिटिव जवाब भी आएगा। तो ये कहीं नेगेटिव ये कहीं पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, खैर, तो ये तो कंफर्म हो गया कि अंदर की चीज़ जो है वो रंग बदलेगी ना, रंग बदलेगी, कभी नेगेटिव रहेगी कभी पॉजिटिव रहेगी। तो एक काम करते हैं, दो केसेस में खोल देते हैं इसे। एक बार मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अंदर की चीज़ जो है वो पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, और एक बार मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 जो है वो 0 से छोटी यानी नेगेटिव है। अब जब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 0 से बड़ी है, ठीक है, मैं मान चुका हूं कि अंदर की चीज़ 0 से बड़ी है, अगर अंदर की चीज़ 0 से बड़ी है तो एज इट इज खुल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगर अंदर की चीज़ 0 से बड़ी है मॉड्यूलस के, तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ से x प्लस 4 और x प्लस 2, भाई दो मेरे फैक्टर आ जाएंगे, x प्लस 4 आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x की मेरी दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो -2 आ जाएगी, एक -4 आ जाएगी। देखिए मेरी इक्वेशन की ये दो वैल्यूज़ कब आई x की, जब मैं ये मान के चला था कि मॉड्यूलस के अंदर की चीज़ पॉजिटिव है। ठीक है, मैं ये मान के चला था कि मॉड्यूलस के अंदर की चीज़ पॉजिटिव है। तो ये दो जवाब मेरे तब आए हैं जब मैंने माना था मॉड्यूलस के अंदर की चीज़ पॉजिटिव है। तो इन दोनों जवाबों पे ये तो देख लो कि अंदर की चीज़ पॉजिटिव है या नहीं है। तो -2 पुट करो, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7, और -2 इंटू 4 -8, 7 -8 -1। तो ये तो जवाब ही गलत है, क्योंकि ये जवाब आ रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करके, और ये इक्वेशन कब बनी थी, जब अंदर की चीज़ पॉजिटिव है, और -2 पे तो अंदर की चीज़ पॉजिटिव है ही नहीं, तो -2 तो जवाब नहीं हो सकता आपका। ठीक, -4 पुट करो, -4 का स्क्वायर 16 -16 प्लस 3 आ रहा है, 3 0 से बड़ा है, तो -4 आपका जवाब हो जाएगा। किस केस के लिए, जिस केस में आपने माना था कि अंदर की चीज़ पॉजिटिव है। ठीक, अब मान लीजिए आपने मान लिया अंदर की चीज़ नेगेटिव है, तो नेगेटिव टाइम्स खुलेगी, तो ये खुलेगी -x स्क्वायर -4x -3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर -4x प्लस 2x -2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा। ठीक भाई, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x -2 इज इक्वल्स टू 0। भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, भाई रूट्स इसके जो हैं वो इमेजिनरी आएंगे, तो निकाल लेते हैं रूट क्या आएंगे। x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 ac, बी स्क्वायर बोले तो 4 -4 इंटू ए इंटू सी कितना हमारा -2, ठीक, अपॉन 2a।
2a तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा -2 प्लस माइनस √12/2। तो ये हो जाएगा x = -2 प्लस माइनस 4 बाहर निकाल लो, तो 2√3/2 2 तो x हमारा आ जाएगा -1 प्लस √3/2, एक आ जाएगा -1 -√3/2। ठीक, ये दो जवाब आ रहे हैं हमारी इक्वेशन के। अच्छा, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये कह रही है कि इक्वेशन हमारी ये बनी है पूरी, ठीक, ये बनी हुई है। ये कब बनी है? जब मॉडुलस के अंदर की चीज़ 0 से छोटी है। तो आप ये चेक कर लो कि इस इक्वेशन ने 2 जवाब दिए हैं, लेकिन ये 2 जवाब तो जब होने चाहिए ना, जब अंदर की चीज़ 0 से छोटी होनी चाहिए। तो क्या इन दोनों पे अंदर की चीज़ 0 से छोटी है? ठीक है, √3 है 1.7, ठीक, 1.7 -1 तो कितना हो गया भाई 1.7 -1 0.7/2 भाई 0.7 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये तो सब पॉजिटिव है। ठीक, तो इसके लिए भाई 0 से छोटा हो नहीं सकता ना, अंदर की चीज़ 0 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव प्लस 3 पॉजिटिव, तो 0 से छोटी इसके लिए तो हो नहीं सकती। इसे देखते हैं कितना है भाई। ये हमारा माइनस का 1.7 -1 -2.7 -2.7 डिवाइडेड बाई 2 है ना, ऐसा कुछ है। तो ये -1 से बड़ा आ रहा है, -1 से बड़ा आ रहा है, आप देख रहे हैं -1 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो -1 से बड़े का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ठीक है भाई, 1 से बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, तो 1 से बड़ा प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 से बड़ा, और -2.7 -1 से बड़ा जब 4 में मल्टीप्लाई होगा तो इसके लिए नेगेटिव आ जाएगा, इसके लिए नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए नेगेटिव आ जाएगा, बड़े स्पष्ट दिख रहा है, इसके लिए नेगेटिव आ जाएगा। तो एक जवाब हमारा ये वाला हो जाएगा और एक जवाब हमारा -4 हो जाएगा। ये दोनों हमारे आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है जी।